हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की वीडियो में मैं आपको ये सुंदर सा पैटर्न बनाना सिखाने वाली हूँ। ये प्रोजेक्ट आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, शॉल में डालिए, मफलर में डालिए। ये बनके बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही इजी सा प्रोजेक्ट है, बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है। आप बिगिनर्स लेवल पे भी हैं तो भी आपको ये सिंपल है, बना सकते हैं आप। और देखिए सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयों का पैटर्न है। एक ही जो सिलाई आएगी इसकी थर्ड रो आएगी जिसमें डिज़ाइन डलेगा, बाकी तो तीनों रोज़ इसकी सीधी और उल्टी आएंगी। सिर्फ 4 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। बाकी इसमें आप 5 के मल्टीपल में फंदे ले लेना और 3 फंदे जो है वो डिज़ाइन को एडजस्ट या इक्वल करने के लिए आपको, और एज स्टिचेस के लिए मिला के 3 फंदे सिर्फ एक्स्ट्रा लेने होंगे, 5 के मल्टीपल प्लस 3। तो आपका ये डिज़ाइन अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको मफलर वगैरह बनाना है, शॉल बनाना है तो साइड में आपको एक्स्ट्रा फंदे लेने होंगे, वो और बात है। तो देखिए डिज़ाइन सिखाना मैं अब शुरू करने वाली हूँ, ध्यान से देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 के मल्टीपल में फंदे डाल लिए हैं। मैंने यहाँ पे 5 के मल्टीपल में 25 प्लस 3, तो ऐसे 28 स्टिचेस डाल दिए हैं। अब देखिए डिज़ाइन स्टार्ट कैसे करना है। तो पहले तो मैंने 2 बेस रो बना ली है उल्टी उल्टी बुनते हुए। आप कोई सा भी बॉर्डर बना ले और उसके बाद आप ये डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो इसकी ऐसे पड़ेगी। देखिए फर्स्ट रो है और राइट साइड है। आपको पूरी रो सिंपल सीधी बुननी है, मतलब नीट करना है पूरी सिलाई को। इस तरह से सीधे सीधे बुनते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी होगी। फर्स्ट रो मैंने पूरी सीधी बना ली है। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे, रॉन्ग साइड और सेकंड रो आपको इसकी पूरी उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करनी है। देखिए इस डिज़ाइन में जो है सिर्फ थर्ड रो पे सीधी साइड से डिज़ाइन पड़ेगा और बाकी की सारी सिलाइयाँ आपको सीधी उल्टी बुन के निकालनी होगी। तो इस तरह से आप इस रो को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए। हमने 2 रो इसकी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए कि हम थर्ड रो इसकी कैसे बनाएंगे। तो थर्ड रो पे ही डिज़ाइन पड़ेगा, आपको थर्ड रो पे ही कंसंट्रेट करना है। तो पहला फंदा जो है वो हम या तो उतार ले या तो बुन ले। तो ये एज स्टिच है, हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुनने के बाद आप धागा आगे लेके आइए और इस फंदे को इस तरह से पलट के सीधा कर दीजिए। और यहाँ पे बैक लूप से आपको 2 फंदे का एक फंदा बनाना है। ये करने के बाद आपको अगले 2 फंदों को एक साथ फ्रंट लूप से सीधा बुनना है। तो यहाँ पे 2 फंदे का एक फंदा हो गया। अब धागा आगे लेके आइए और एक फंदा आप यहाँ पे सीधा बना लीजिए। देखिए ये जो हमने पैटर्न बनाया है इसी को हमें आगे रिपीट करना है। तो देखिए हमने फर्स्ट पहला बुना था, तो यहाँ पर भी हमने जाली डाल के एक फंदा बुना है, तो इसको ही हम फर्स्ट फंदा काउंट करेंगे। अब फिर से हम धागा आगे लाएंगे, इसको पलट के सीधा करेंगे। बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। इसके बाद हम इन 2 फंदों को फ्रंट लूप से एक साथ बुन के 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। अब यहाँ पे जो एक फंदा कम हो गया है वो जाली डालते हुए हम सीधा बुन के बढ़ा लेंगे। तो ये एक फंदा नेक्स्ट पैटर्न का बन भी गया है और यहाँ पे जाली से एक फंदा बढ़ भी गया है। ठीक है, देखिए इसी तरह से हमें आगे रिपीट करना है। इस फंदे को पलट के सीधा करिए, बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा बना लीजिए। फ्रंट लूप से 2 फंदे का एक फंदा करना है। अब धागा आगे लाइए और एक फंदा सीधा बना दीजिए। फिर से धागा आगे लाएंगे आप और बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे।
इसके बाद फ्रंट लूप से 2 फंदों को सीधा बुनते हुए एक बनाएंगे, धागा आगे और एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे, यहाँ पे 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे फ्रंट लूप से सीधे बुने जाएंगे और धागा आगे लाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक फंदा कम हो गया है, और ये लास्ट का फंदा हमारा सीधा बुनेंगे और ये एज स्टिच है, इसे भी हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी थर्ड रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए फोर्थ रो पे। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड जो है वो हम पूरी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुन लेंगे। सिर्फ आपका डिज़ाइन जो आएगा वो थर्ड रो पे आएगा, जिसे आपको करेक्टली बनाना है। तो इसे मैं उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए 4 सिलाइयों के बाद आपका पैटर्न इस तरह से दिखना स्टार्ट हो गया है। अब यही 4 सिलाइयों को आपको आगे आगे बुनते हुए जाना है, तो ये पैटर्न आपका जो है वो सुंदर बनके दिखेगा। और आगे की जो 2 सीधी और उल्टी सिलाइयाँ है वो मैं पहले बुन के आपको फिर से पैटर्न रिपीट करवाती हूँ। देखिए अब नेक्स्ट पैटर्न के लिए मैंने एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी, इस तरह से 2 सिलाइयाँ अगले पैटर्न के लिए कंप्लीट कर ली है। अब देखिए थर्ड रो पे मैं आपको पैटर्न रिपीट करवा रही हूँ। थर्ड रो को आप ध्यान से देखिए। एक फंदा हमने एज स्टिच का उतारा, एक फंदा हमने सीधा बुना। अब यहाँ पे धागा आगे लाएंगे, इस फंदे को पलट के हम सीधा करेंगे और बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा हम बना लेंगे। आगे हमें 2 फंदे का एक फंदा फ्रंट लूप से बनाना होगा। अब धागा आगे लाइए और एक फंदा आप सीधा बुन दीजिए। अब इसी पैटर्न को हमें आगे रिपीट करना है। तो हमारा सीधा फंदा तो हमने यहाँ पे बुन लिया, अब हम धागा आगे करेंगे। देखिए इस बात को आपको एकदम करेक्टली देखना है, हाँ? और 2 फंदे का बैक लूप से एक बनाएंगे। अब फ्रंट लूप से 2 फंदे का एक फंदा। अब जो ये फंदा कम हो गया है ये धागा आगे लाने से बढ़ गया है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट। यहाँ पे एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे का एक फंदा हम बैक लूप से बुन लेंगे। अब आगे 2 फंदे का एक फंदा हम फ्रंट लूप से बुनेंगे और धागा आगे करके एक फंदा सीधा। इसी तरह से आपको पैटर्न को याद रखना है। 2 फंदे का एक फंदा फ्रंट लूप से। अब धागा आगे और एक फंदा सीधा। एक फंदा सीधा बुनने के बाद फिर से धागा आगे लाएंगे, फंदे को पलट के सीधा कर लेंगे। दो फंदे का एक फंदा, यहाँ पर भी हम 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे, धागा आगे लाएंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और एज स्टिच को भी सीधा बुनेंगे। देखिए आपको एक बात याद रखनी है, हम क्या करते हैं इस पैटर्न में, एक सीधा फंदा बुनने के बाद धागा आगे लाके 2 फंदे का एक फंदा हम बैक लूप से करते हैं और इमीडिएटली फिर हम आगे 2 फंदे का एक फंदा फ्रंट लूप से करते हैं और उसके बाद जाली डालते हैं। अगर ये पैटर्न आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। रो 4 मैं उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। कुछ सलाइयाँ बुनने के बाद मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसे आएगा। देखिए इस तरह से मैंने इसमें 4 पैटर्न्स कंप्लीट कर लिए हैं। आपको इन्हीं 4 सलाइयों को आगे आगे बनाते हुए जाना है तो ये खूबसूरत सा पैटर्न आपका बनके तैयार होगा। किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, लेडीज़ के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, कैप में डालिए, शॉल मफलर में डालिए। ये प्रोजेक्ट इस तरह से बहुत ही सुंदर लगने वाला है। अगर आप किसी मोटी ऊल से बनाना चाहते हैं तो आप इसे मोटी ऊल और बड़े नंबर की सिलाई से बनाइए, जैसे कि 8 नंबर, 7 नंबर,
तो ऐसे खुला खुला सा प्रोजेक्ट बनेगा और भी सुंदर लगेगा। तो ट्राई कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।